हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट किया था बिल्कुल अच्छी तरीके से, यदि आपने ध्यान से देखा होगा और आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एकदम क्वेश्चन का निचोड़ सिखाया गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं। तो मेरे भाई लोग, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को वॉच करिए सर जी, सीखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं डे बाई डे काम कर रहा हूँ, जिससे कि आप सभी लोगों को तहे दिल से अच्छे से पढ़ा सकूँ और आपके मैथ में एक अच्छे मार्क्स तक गेन करवा सकूँ। ये बस मेरी यही आपकी एक थिंकिंग है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर सकूँ। तो आप लोग कृपा करके अपने दोस्तों में भी, जो भी लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, वो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स वाला पे जुड़ करके मैथ को फ्री पढ़ सके। ठीक है ना सर। हर एक क्लास का धीरे धीरे स्टेप वाइज आते जाएंगे, उसके लिए आप बिना परेशान वर्क करें। ठीक है ना, जुड़े, बिना परेशान हुए जुड़ते जाएं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ने को मिलेगा। अप टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक मिलेगा सर जी इस चैनल के वाया। बस धीरे धीरे स्टेप वाइज अभी शुरुआत है सर, आगे आगे देखते जाइए, पिक्चर पूरी बाकी है सर। तो इसलिए कृपा करके ध्यान से सीखिए, समझिए और जहां भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और जो भी आपको फीडबैक, जैसा भी आपको चैनल देखा, मतलब चैनल पर वीडियो को पढ़ने के बाद, मतलब पढ़ते हैं और ये उसके बाद आपको जैसा भी मीन्स एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, उस तरीके का फीडबैक जरूर दें बेसिकली चैनल पर जुड़ करके। बस मेरी थिंकिंग यही है कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे चैनल पर आकर के, वो बेसिकली अच्छी तरीके से पढ़ें और अपने फीडबैक को देना ना भूलें सर, क्योंकि उससे सर जी हमें थोड़ी सी एक इंस्पायर होंगे सर जी और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस ये हमारी आपसे गुजारिश है सर। ठीक है ना। तो चलिए सर शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है आपका बेसिकली एक्सरसाइज 9.1 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि बेसिकली एक आपका काइट है जो बेसिकली 60 मीटर अबव द ग्राउंड। लेट सपोज आपका सर ये क्या है, ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड से जो है 60 मीटर अबव, तो 60 मीटर अबव क्या है सर जी, काइट है। लेट सपोज आपका काइट क्या है सर, यहाँ पे। तो ये सर जी क्या हो गया सर, आपका ग्राउंड हो गया। ध्यान से समझना मेरे भैया लोग, ये आपका क्या हो गया सर, ग्राउंड हो गया। और ये 60 मीटर आपकी क्या हो गई सर, हाइट ऑफ काइट, मतलब 60 मीटर ग्राउंड से क्या हो गया सर, उसकी हाइट। लेट सपोज ये ए पॉइंट और ये क्या सर, बी पॉइंट है। अब यहाँ से सर ध्यान से समझिए, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं सर, उसको एक तरीके से फ्लाइंग कर रहे हैं। आप ये फ्लाइंग कर रहे हैं, देखिए लिखा है कि द ग्राउंड स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो अब इस तरीके से आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली क्या है सर, आपका बेसिकली ग्राउंड के पर्टिकुलर पॉइंट, लेट सपोज मान लेते हैं वो सी पॉइंट से क्या सर आपका ज्वाइन है। तो सी पॉइंट से उस पॉइंट को हम क्या करते हैं सर, ये आपका स्ट्रिंग है। ध्यान से समझिएगा सर, ये आपका क्या हो गया सर, स्ट्रिंग हो गया। ध्यान से समझिए बिल्कुल, ये आपका क्या हो गया सर, स्ट्रिंग हो गया। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, मतलब आपको यहाँ पे ये कहा गया कि बेसिकली जो इंक्लिनेशन एंगल है वो आपका ग्राउंड से कितना बना रहा है सर, 60 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको सर ये लेंथ ऑफ द क्या निकालना सर, स्ट्रिंग बताना है। ध्यान से समझिए सर जी, आपको क्या करना सर, फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके बाद इसने कहा दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें कोई भी स्लैक नहीं। स्लैक का मतलब ढील ढाल नहीं है। आगे भी समझ में बिल्कुल क्लियर होगी। आप लोग भी पतंग उड़ाते होंगे तो आप देखते होंगे इस तरीके से, क्लियर हो गया। तो उसमें कोई स्लैक नहीं है, बिल्कुल एकदम टाइट है। आगे कुछ समझ में, तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपको लेंथ फाइंड आउट करना। तो डायग्राम समझ में खास तौर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में खास बात क्या है, खास बात कुल यही है कि आपको क्वेश्चन की लाइनों को पढ़ करके जो है उसके बेसिकली मतलब मीनिंग को समझ करके आपको क्या करना सर, डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो समझ लो सर जी, आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे यूं धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होगा सर। आई बात समझ में। तो चलिए सर, डायग्राम समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। तो आपका लेट सपोज टेक कर लेते हैं, एबीसी ट्रायंगल आप टेक कर लिए। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान लेते हैं सर। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में आ जाइए। लेट आप लेट करेंगे सर, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज क्या मान लेंगे सर जी, स्ट्रिंग इज एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लेते हैं। अब उस पर्टिकुलर केस में सर जी सबसे सिंपल सी बात ये होती है कि आपको सर जी जो फाइंड आउट करना है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में निकालना है। एक्स मान लिया, तो ट्रायंगल एबीसी में बात करेंगे। कौन से बात करेंगे सर, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में। ध्यान से समझिएगा सर, यदि ट्रायंगल हम एबीसी में बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या सर, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, बिल्कुल सिंपल सी बात आप यहाँ सीखिए। देखिए परपेंडिकुलर आपका है सर जी वर्टिकल, और ये आपका क्या सर, स्लैंट लाइन है। दैट मींस आपका हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन जो स्लैंट लाइन होता है दैट मींस हाइपोटेनस होता है, दैट कैन गिव sin थीटा रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में। तो इस तरीके से आप लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखेंगे सर, हाइपोटेनस लिखेंगे। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देखिए सर क्या है, AB है। क्या है सर जी, AB है। और इसके बाद आपका
आपका स्लैंट लाइन देखिए सर जी क्या है AC, मतलब हाइपोटेनस आपका क्या गया सर AC। एंगल थीटा कितना सर 60 डिग्री, तो लिख दीजिए सर sin 60। बोलो क्लियर है। अब AB की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में तो कितना दे रखा है सर 60 दे रखा है। AC आपने क्या माना सर x माना, AC को क्या माना आपने x। अब इस तरीके से जो है सर sin 60 की वैल्यू यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो √3 अपान क्या होता है सर 2 होता है। कितना होता है सर जी √3 अपान 2 होता है। अब इस तरीके से जो है सर जी आगे ध्यान से आप देखिए इसमें, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप इस तरीके से, तो आपके पास क्या गया सर √3 इंटू एक्स हो गया सर, और ये आपका बन गया 60 इंटू कितना सर 2 बन गया। बोलो क्लियर है। अब ये √3 इंटू एक्स बराबर 60 इंटू 2 आ गया, तो x की वैल्यू जो हो गया सर जी कितना आ गया 60 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 120 हो गया, और ये √3 इधर मल्टीप्लाई तो √3 डिवाइड। अब सर मैंने आपको कल के भी क्वेश्चन वीडियो में सिखाया था कि बेसिकली जिन्होंने 1 से लेके 4 तक नहीं देखा है मेरे भाई मेरे चैनल पर, वो जरूर देखें यदि उनको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन 1 to 4 तो बिल्कुल क्लियर करना, आगे बस समझ में अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए सर डिनोमिनेटर में क्या है सर रूट है। अब डिनोमिनेटर में यदि रूट लगा हुआ है तो उसको क्या करेंगे सर रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज का मतलब हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोबारा √3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। बात है सर क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं सर जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर में रूट क्या हो जाए सर रिमूव हो जाए, क्योंकि √a इंटू √a मतलब रूट का मतलब क्या होता है सर पावर हाफ, तो हाफ प्लस हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दैट रूट क्या हो गया सर रिमूव हो गया। ओके, अब इस तरीके से सर जी क्या बन गया सर 120 √3 अपान कितना आ गया सर 3 का टेबल पढ़ ले 3 4 जा 20 दैट 0 एज इट इज, तो ये बन गया सर 40 √3 कितना बन गया सर जी 40 √3 मीटर आ गया। तो देखिए सर जी आपका लेंथ ऑफ फिशिंग आपको ऑब्टेन हो गया सर जी 40 √3। अब बात है सर √3 को रखना जरूरी है क्या सर, नहीं दिया है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये दिया होता √3 1.732 तो दैट यू कैन पुट एंड दैट कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल फॉर्म में। आगे बात समझ में बोलो सर क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे भाई, बोलो आगे समझ में। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन की क्या हो गई सर सॉल्विंग हो गई बिना कोई हेडेक लिए हुए। आगे सर समझ में आने तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आपको ट्रायंगल एबीसी लिए, इसके बाद डायग्राम किस तरह का ड्रॉ किया आपको मीनिंग समझाया गया क्वेश्चन में। इस तरह की sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का एंगल आपको थीटा दिया गया था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्राउंड सिस्टम का तो 60 डिग्री था सर, आपने पुट कर दिया तो √3 अपान 260 बाय x हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में, तो ये आपका √3 into x हो गया 60 to 120 हो गया, तो x 120 अपान √3 रेशनलाइजेशन किया गया और रेशनलाइजेशन करके सर सॉल्विंग किया गया, तो उस पर्टिकुलर केस में 120 √3 अपान 3 दैट मींस x इज इक्वल टू क्या आ गया सर 40 √3 मीटर आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, बोलिए। चलिए सर आगे बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सर, ठीक है ना। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखना है और समझना है। बोलो क्लियर है सर जी, चलिए सर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद सर जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिएगा सर, बिल्कुल समझिएगा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सर, क्वेश्चन पढ़ने के तरीके को भी समझिएगा सर जी, क्योंकि तरीका समझ गए तो समझ लो मैथ आपके लिए क्या हो गया सर सिंपल हो गया। देखिए सर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सामने ध्यान दीजिए सर, आप भी मतलब जहां भी रहते हो आपके सामने, मान लीजिए लेट्स सपोज आप अपने घर के सामने खड़े, तो आपके घर की जो साइज है आपसे तो बड़ी होगी कि नहीं होगी, तो दैट मींस ये क्या हो गया सर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। ध्यान से समझिए ये क्या हो गया सर 30 मीटर का ये आपका टॉल बिल्डिंग हो गया। बोलो क्लियर हो गया सर, ध्यान से समझिए। ये आपका लेट्स सपोज ये AB हो गया, तो ये AB क्या है टॉल बिल्डिंग है। अब उससे कुछ दूरी पर आप खड़े हो, बट आपकी हाइट कितनी दे रखी है सर 1.5 मीटर दे रखा। ये बेसिकली बॉय है, कौन है भैया ये टॉल बॉय है जो 1.5 मीटर का है। बोलो सर क्लियर हो गया। अब ये कुछ दूरी आपको इसको मान लेते हैं सर, ये C पॉइंट पर खड़ा हुआ, कहां पे खड़ा है सर जी C पॉइंट पे। अब इसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर जी कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ध्यान से समझिएगा सर, पहले इसने क्या कहा क्वेश्चन में, कहा क्या गया है कि बेसिकली देखो ये 1.5 मीटर का क्या हो गया सर टॉल बॉय हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे सर जी जो है आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेसिकली जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ध्यान से समझना, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग पहले कितना सर 30 डिग्री, क्लियर हो गया, पहले कितना सर 30 डिग्री। और फिर इसके बाद इसने कहा कि जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो इसने कहा कि बेसिकली जो है आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब मेरे भैया मान लेते सपोज आगे चल करके सर यहाँ पे आगे ध्यान से समझना,
इसके बाद जो सर जी वो बेसिकली क्या है सर, लेट सपोज आगे चल करके कितना हो गया सर 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया सर जी, थोड़ा दूर चलता है बिल्डिंग की तरफ तो 30 से कितना हो जाता है, पहले तो 30 डिग्री बन रहा था जब कुछ दूरी पे खड़ा था, लेकिन जब वो थोड़ा सा उसके पास बिल्डिंग की तरफ गया तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जैसे सर पास जाओगे तो दीवार के जब आप पास जाओगे तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, दूर जाओगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज करेगा, लेकिन जब उसके पास आओगे बिल्डिंग के तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका बेसिकली इंक्रीज कर जाएगा, तो 30 से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए सर जी, तो इसने कहा कि बेसिकली फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो आपको ये बताना सर, ध्यान से समझना सर, वो बेसिकली लेट सपोज मान लेते हैं कि ये वो एक्स डिस्टेंस क्या किया, बिल्डिंग की तरफ आपका बेसिकली मूव किया और फिर जाकर के क्या हो गया सर जी, आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया, ओके सर। तो ये आपका डायग्राम सर जी, ध्यान दीजिए ए बी सी, इसको मान लीजिए डी और इसको मान लीजिए ई और इसको मान लीजिए एफ, बोलो क्लियर सर जी। तो देखिए कितना सुंदर सा डायग्राम आपके पास आ गया, एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक आपके पास क्या है, मतलब 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, ठीक, और वो एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर क्या सर स्टैंड है, ठीक, लेट्स सपोज ये कुछ दूरी है आपका सी पॉइंट है। अब इसके बाद इसने कहा कि जब वो बेसिकली उतनी दूरी पे खड़ा था तो उस पर्टिकुलर केस में बिल्डिंग उसकी आई से उस बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा था, एलिवेशन बन रहा था, वो 30 डिग्री का बन रहा था। तो मैंने उसकी आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया उस बिल्डिंग पर, क्लियर हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी आई से, यहाँ पर उस ऑब्जर्वर का क्या सर आई है, बोलो क्लियर हो गया। ये ऑब्जर्वर का क्या सर जी आई है, और यहाँ से इसे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया और इस तरीके से ये 30 डिग्री हमने क्या किया सर, फॉर्म कर दिया, ओके। इसके बाद सर जी जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जब आप पास जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा, नॉट डिक्रीज। आगे बस समझ में तो 6 डिग्री हो जाता है। तो बात है सर जी आपको निकालना क्या, तो आप ये निकालना कि आप कितना दूरी बेसिकली जहां पे आप खड़े थे उससे कितना दूरी आप बिल्डिंग की तरफ मूव किए कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री हो गया। बोलो बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें सर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए सर अब सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। लेट बॉय, अब यहाँ पे लिख लेंगे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड लेट डिस्टेंस traveled by the boy towards the building, एज क्या मान लेंगे सर, x, क्या माना सर, x, क्लियर है। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल आपका 30 मीटर है सर, तो 30 मीटर है तो सर एक ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे देखिए सर फ्रॉम फिगर से, अब चलिए सर शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की सॉल्विंग कैसे होगी, ध्यान से देखिए सर। फ्रॉम फिगर से यदि आप देखें BCDF क्या है सर, BCDF फ्रॉम फिगर BCDF इज क्या है सर, रेक्टेंगल, क्या सर जी, रेक्टेंगल है ना, बोलिए क्लियर। तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल होती है, मतलब पैरेलल भी कह सकते हो और इक्वल होता है, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। तो BCD आपका क्या हो गया सर जी, BF इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा सर, CD आ जाएगा, क्लियर ना भैया, BF इक्वल टू CD। अब यहाँ से BF की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, CD कितना दिया गया सर, 1.5 मीटर दे रहा था, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से आपका ये डिस्टेंस कितना आ गया, 1.5 मीटर आ गया, बोलो क्लियर हो गया। तो इतना जो डिस्टेंस आ गया सर जी वो 1.5 मीटर आ गया, क्लियर। अब आपको सर यदि AF मिल जाए तो उससे क्या होगा सर, हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से AF क्या निकलेगा सर, ध्यान दीजिएगा। तो AC इज इक्वल टू, यदि आप बात करें सॉरी AB इक्वल टू, यदि आप बात करें पिक्चर से, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF प्लस क्या हो जाएगा, FB। AF प्लस क्या हो गया सर जी, FB हो गया। अब हमें क्या चाहिए सर जी, AF चाहिए, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। वैसे हमने वहां पे क्या लिखा है सर, BF लिखा ऊपर, तो ये आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इस तरीके से AF इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर, AB और माइनस क्या हो जाएगा सर, BF हो जाएगा। अब AB की लेंथ आपको सर दे रखा है टोटल 30 मीटर आपको है, तो 30 मीटर माइनस क्या कर देंगे सर, 1.5 मीटर। इस तरीके से आपके पास क्या है सर, 30 में से 1.5 गया, जिस भैया लोगों को नहीं आता तो लाइव डेसिमल बना लेंगे इस तरीके से, और माइनस कर लेंगे, यहाँ से 12 किया तो 10 हो गया, यहाँ से फिर 12 किया तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 9 में से 1 गया 8, 28 पॉइंट कितना आ गया सर, 5 मीटर आ गया, बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गया AF का वो कितना हो गया सर, 28.5 मीटर हो गया, बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से सर जी आपके पास क्या आ गया सर, AF आ गया। अब जब आपके पास AF आ गया तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप ध्यान से समझिएगा सर, बिल्कुल ही सिंपल तरीका बताएंगे। अब यहाँ पे सर जी AF आपको जो दिया गया सर, AF कितना हो गया सर, 28.5 मीटर। अब 28.5 मीटर है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है सर आगे आप कैसे करेंगे, तो देखो भैया आपके पास ये डिस्टेंस आ गया कि नहीं, बोलो क्लियर है या नहीं, ध्यान से समझना सर, बिल्कुल सिंपल तरीका। तो 28.5 मीटर आपके पास आ गया। अब आप राइट एंगल की बात करेंगे सर, ध्यान से समझिएगा। एक बार ट्रायंगल का टेकल सर AFE में बात करेंगे, ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे सर, AFE
ई। तो इन ट्रायंगल AFE में बात करेंगे तो देखिए सर जी हमें ये डिस्टेंस निकलेगा, ये आपको ये पता है, ये एंगल पता है तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन से तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो गया सर, बेस हो गया। तो आप लिखेंगे tan थीटा, क्या यूज करेंगे सर, tan थीटा ही होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपान बेस देता है। तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया सर जी, आपने वैल्यू को पुट किया सर, तो tan थीटा इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर, देखिए क्या है सर जी AF है, अपान बेस क्या है सर EF है। बोलो क्लियर, tan थीटा कितना सर 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री आप लिख लीजिए। अब इस तरीके से AF की बात करें सर 28 पॉइंट कितना सर 5 है, और EF आपको सर निकालना है। बोलो क्लियर है सर, यानी कोई दिक्कत, तो 60 डिग्री लिखा है तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है सर √3 होता है, तो 28.5 अपान कितना हो गया सर EF हो गया। बोलो क्लियर है। अब ये EF क्रॉस मल्टीप्लाई करें √3 × 1, इधर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो √1 इधर एज इट इज रहेगा, तो आपका डेसिमल, तो इस तरीके से EF इज इक्वल टू क्या आ गया सर आपके पास 28 पॉइंट कितना आ गया 5/√3 हो गया। ये आप मीटर में जोड़िए, ठीक है ना सर जी। तो इसी आप इक्वेशन नंबर क्या मान लो सर 1, बोलो क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आप ट्रायंगल की बात करोगे AFD की बात करोगे, क्लियर है ना। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AFD में, जब आप बात करेंगे AFD में अगेन tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो आपका यहां से क्या हो जाएगा सर अगेन tan थीटा परपेंडिकुलर अपान क्या लिखेंगे सर बेस लिखेंगे, और फिर इस तरीके से जो इसकी सॉल्विंग करेंगे सर ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास क्या हो गया सर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर यदि आप देखें तो आपके पास कितना है सर AF है, और यहाँ पे बेस देखें तो DF है, ठीक है ना भैया DF हो गया। तो अब इस तरीके से tan थीटा, थीटा यहाँ देखिए एंगल कितना दिया है सर 30 डिग्री दिया गया, ओके। अब 30 डिग्री है, अब आप AF की वैल्यू कितना दिया सर 28.5 मीटर आपको दे रखा है। बेस देखिए सर दो भागों में बटा हो, DE प्लस EF लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर DE प्लस EF लिखेंगे, बोलो सर क्लियर है या नहीं, DE प्लस EF, ओके। अब इस तरीके से tan 30 का मतलब कितना होता है सर 1/√3 होता है, 28 पॉइंट कितना आ गया सर 5 आ गया। DE की वैल्यू हमें सर निकालना है, DE को देखो सर हमने कुछ माना है B2 x माना है सर, क्या माना है सर जी x, तो x प्लस क्या हो गया सर EF देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए आपको दिया गया सर 28.5 समथिंग, अपान कितना हो गया सर √3 हो गया, ये आपके पास वैल्यू होगी, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ध्यान से देखना सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1/√3 आप देखिए सर ध्यान से, 1/√3 को अंदर क्या करें सर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से x प्लस क्या आ गया 28.5/√3, 1 से करेंगे तो आज इट रहेगा, और ये √3 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 28.5 इनटू कितना हो गया सर √3 हो गया। बोलो सर क्लियर। अब इस तरीके से इसको लेकर जरूरत नहीं √3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई माना जाता है। तो अभी प्लस में सर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 28.5 √3 हो गया, और माइनस कितना हो गया सर 28.5 अपान कितना हो गया √3 हो गया। बोलो सर क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद आप एलसीएम टेक कर लीजिए, यहाँ पे √3 28.5 देखिए सर पिक्चर में आप ध्यान से देखिए तो कॉमन है सर, 28.5 कॉमन कर लिया तो यहाँ से 1 √3 बचा, और माइनस क्या बचा सर 1 अपान क्या हो गया सर √3 हो गया, दोनों में था ना 28.5 और 28.5, तो कॉमन कर लिया सर। अब इस तरीके से x इज इक्वल टू क्या आ गया सर 28.5, और इसके बाद जो √3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान कितना आ गया सर √3 आ गया। तो इस तरीके से ये बन गया 2 × 28.5 अपान 3 में से 1 गया तो 2 आ गया अपान √3 आ गया। अब क्या करेंगे सर, ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है ना x की। अब इसके बाद सर इसको क्या करेंगे सर रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज जब करेंगे तो √3 अपान कितना हो गया सर √3 हो गया। अब इस तरीके से x इज इक्वल टू 2 × 28, तो एज इट इज रखिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कितना है 28.5 इनटू आपका क्या हो गया सर √3 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से ये टर्म कैंसिल हो गया, 3 9 जो कितना होता है 27 होता है, और 3 2 जो 3 5 जो कितना देंगे 3 9 जो 27, 28 है सर 1 बच गया 15 हो गया, 3 5 जो 15 तो 9.5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 × 9.5 इनटू कितना हो गया सर √3 मीटर। तो अब इस तरीके से आपके पास जो लेंथ आ गया सर, ये आप लिख सकते हो 2 5 जो 10 हो गया, 2 9 जो 18 प्लस 19 √3 आपका मीटर आ गया। कितना आ गया सर जी 19 √3 मीटर आपके पास आएगा सर। तो इस तरीके से आप देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा एलसीएम मतलब लिया गया, और फिर इसके बाद जो इसको रेशनलाइज किया गया, तो ये बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए, बेसिक है सर। यदि आपको फंडा क्लियर रहेगा तो आपके पास क्या गया सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग जो है कितना चला सर 19 √3 मीटर आपका आंसर आ गया सर। बोलो क्लियर है यानी। तो देखिए सर कितना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बिल्कुल ही मजेदार क्वेश्चन था, तो इसी बारीकी से बिल्कुल देख लीजिएगा सर। कैलकुलेशन को अच्छे से सर, मेन क्या होता है सर कैलकुलेशन को बारीकी से सीखना। यदि आप कैलकुलेशन को बारीकी से नहीं सीखेंगे ना, थोड़ी सी जल्दबाजी किए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सर, आपका की किराए पर 0 नंबर चढ़ जाएगा सर। तो ये आपको बचाना है कि 4 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं सर, इनके वेटेज 4 मार्क्स है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से देखते रहिए, बस परेशानी हुई। बोलो आगे सर समझ में ना, चलिए।